अगर आप बता सकें हम कैसे भगवान को पा सकते हैं और कैसे उनको महसूस कर सकते हैं, कैसे उनके नज़दीक जा सकते हैं? भगवान पाना हमारा लक्ष्य नहीं है। किसी यूथ से आप पूछो कि आपको भगवान चाहिए कि अपने दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति तो बोलेगा हमको दुख से मुक्ति दे दो यार, भगवान अपने घर में रखो। कि अगर मंदिर के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से जाते हैं, सिर्फ ऐसे गिर जाते हैं या 1 मिनट गाड़ी में हाथ जोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके कुछ शब्द की लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम, SHAM। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, प्रेम प्रेम नहीं पाखंड मात्र है। वो पता भी नहीं कि वहां क्या है, दरगाह है कि मंदिर है कि कौन अंदर बैठा हुआ है, बस देखे बेहोशी में। मैं अप्रिशिएट करता हूं, कम से कम इतना तो कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी नहीं करते। सक्सेस का क्या एक मंत्र है, क्या एक लेवल है सक्सेस का, क्या आप इसमें इंसान सेटिस्फाई हो सकता है? हाँ जी। गुरु जी को देखो, खुद ही चल रहे हैं 2.5 करोड़ की गाड़ी में, अब बोले सब मोह माया है। ये 3 महीने के ट्रेनिंग लिए हुए ढोल ढपारे बजाने वाले जो घूम रहे हैं ना, ये आपको वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं देंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। पंजाब में जैसे फ्लड आया, जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल में भी फ्लड आया, तो ये देखता कहा जाता है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है। तो हम कैसे प्रकृति को सही रूप में वापस से लेके उस स्थान पे लेके आ सकते हैं कि सब कुछ सही हो? ये प्रकृति भी हमसे बदला ले रही है जी। हमने एक्सटॉर्शन किया, हमने उस प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ की। अब उसका जो परिणाम है वो हम भोग रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन मॉडल है उसको चेंज होने की जरूरत है। उसमें हमें अपने बच्चों को अपने रूट्स के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताने की जरूरत है। सनातन के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है। शिक्षा अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की शिक्षा, मैकोले की शिक्षा, वो हमें कुछ सिखाती नहीं है, हमें बस जैसे कि पढ़ा लिखा टट्टू बनाती है। मैकोले ने शिक्षा पद्धति इसलिए डाली थी कि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत यहाँ चलाना था। अब कौन से ब्रिटिश यहाँ पर हैं? ब्रिटिश तो चले गए, तो उनकी शिक्षा पद्धति जानी चाहिए, उनका पुलिसिंग एक्ट जाना चाहिए, उनकी न्याय व्यवस्था जानी चाहिए, संविधान में उनके बहुत सारे एक्ट हैं, उनको जाने चाहिए। कोई जीवन की एक ऐसी किताब जो आप सबको रेकमेंड करना चाहें कि जीवन में कितनी मर्जी बुरी परिस्थिति आई हुई है, उस किताब को पढ़िए और उसमें हर एक चीज का हल है। रामचरितमानस बोलो, आप भागवत जी बोलो, गीता 700 श्लोकों की है, पर मन कैसे सुंदर हो? मन के बिना ही तो दुखी है, मन खराब इसलिए दुखी है। आज मेरा मन बहुत खराब है, आज मेरा मन बहुत दुखी है। उसी दुखी मन और खराब मन को ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनाने के लिए एक छोटा सा बुक है, मैं वो भी रिकमेंड करूंगा कि एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनके ऊपर भगवान का हाथ है। कायनात उनकी है और उनकी कृपा का एहसास आपके भीतर से ही होगा। आप अकेले भी भंवर में खड़े होकर के भी, और आपको महसूस होगा कि मेरा कुछ नहीं होगा, आप समझ लेना ईश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे हैं और बहुत अपना जीवन को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज सौभाग्यवंश जिनसे हमें बात करने का अवसर मिला है, उनका नाम है सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज। आज हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे अध्यात्म के बारे में, और जो हमारे आम जीवन में जो परेशानियां होती हैं, हमें उन्हें कैसे लेना चाहिए और उनसे कैसे हमें सीख लेनी चाहिए। गुरुजी नमस्कार, हमारे चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे अध्यात्म के बारे में, और जो हमारा भारत का जो युवा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा भटका हुआ है, उन सब के ऊपर हम आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप पंजाब में आए हो, पंजाब में जैसे फ्लड आया, जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल में भी फ्लड आया, तो ये देखता कहा जाता है कि प्रकृति हमसे बदला ले रही है। तो हम कैसे प्रकृति को सही रूप में वापस से लेके उस स्थान पे लेके आ सकते हैं कि सब कुछ सही हो? देखिए, प्रकृति बदला नहीं लेती। हम किसी चीज के ऊपर अत्याचार करते हैं जी। वैसे न्यूटन से पहले भी ये लॉ आ चुका है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। तो जब हम इस प्रकृति के प्रति, अर्थात जल, जंगल, जमीन, एयर, मिट्टी, इनके प्रति जब हम कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो इनके विरुद्ध हैं, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो वो बदला लेना तो इंसानों में है, ये कहा जाता है, ये प्रकृति में तो होता नहीं। जी जी। तो हम लोगों ने हर चीज को अपने जैसा डिफाइन किया है। ये प्रकृति भी हमसे बदला ले रही है जी। हमने एक्सटॉर्शन किया, हमने उस प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ की। अब उसका जो परिणाम है वो हम भोग रहे हैं। न प्रकृति सुखी है और न हम सुखी हैं। तो वो भी केवल क्षणिक लोभ के कारण हम करते हैं। हम तात्कालिक रूप से कैसे धनवान हो जाएं। जितना भी प्रदूषण आप देखते हैं, कोई कहता है सिर्फ सॉयल, कोई कह रहा है सिर्फ टाइगर्स, कोई सिर्फ फॉरेस्ट, कोई सिर्फ वाटर, कोई सिर्फ माउंटेन, ये सब चल रहा है। बिस्लरी के बॉटल ले लेके और हम सब बैठ के सेमिनार्स कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि
ये सेमिनार से कुछ बचने वाला नहीं है। सेव योर नॉलेज, सेव योर कैरेक्टर। अगर हमारे संस्कार बचे, हमारी संस्कृति बची, ज्ञान बचा, तो इन सब चीज़ों को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। क्योंकि फिर तो हम देखेंगे कि ये मेरे रक्षक हैं। अभी तो हम इनके भक्षक बन गए हैं। जी। प्रकृति हमारा भक्षण नहीं कर रही है, हम प्रकृति का भक्षण कर रहे हैं जी। और फिर वो हमें खा जा रही खा है। जा रही है। हम उसी गर्त में गिर जा रहे हैं। हमने एक गड्ढा किया दरवाजे पर खूब बड़ा, और हम एक दिन ऐसे से चले जा रहे थे, खुद ही उस गड्ढे में गिर के मर गए। अब हम कह रहे हैं बताओ गड्ढे ने हमको मार दिया। गड्ढे ने थोड़ी मारा, आपने किया था, आप असावधान हुए, गिरे और मर गए। तो प्रकृति के साथ ऐसा ही दोहन हम कर रहे हैं और वो प्रकृति खुद भी परेशान है, खुद भी जल की तरंगे बिगड़ गई हैं, वायु की तरंगे बिगड़ गई हैं, मिट्टी बिगड़ गया है और वो बार बार इंसानों के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये हमें सोचना पड़ेगा। जितना जल्दी सोच लें, समझ लें, उतना अच्छा होगा। नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को तो छोड़ो, हमारे रहते रहते ही सब कुछ प्रलय न हो जाए। ऐसा कभी कभी लगता है, जो देखते हैं कभी ज्वालामुखी, कभी जी, ये कभी बाढ़ तो आ गई, बड़ी कभी- परेशानी है बहुत ज़्यादा। इतना कभी नहीं होता था। हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक इंसान को कितना चाहिए? अपना पेट भरना चाहिए, कुछ बिल्कुल, कपड़े जी, चाहिए बिल्कुल। और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने राष्ट्र में, दुनिया वालों के साथ। पर हमारी भूख पता नहीं कितनी हो गई है। मैं एक बार रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट में कहीं गया हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ भी हमने लोगों से कहा, लोग कहते हैं ये शेर आदमखोर है, ये हिंसक है, ये जानवर है। हाँ जी। तो आपने कभी देखा होगा, डिस्कवरी अगर नहीं आती तो हम लोग शेरों के विषय में उतना अधिक जान नहीं पाते। तो अभी देखा हमने डिस्कवरी में कि शेर एक बार खा ले और फिर सामने से कोई शिकार जा रहा हो तब भी वो कुछ नहीं करता, बिल्कुल, वो जी। अपना पूंछ ऐसे ऐसे हिला के आराम से सो रहा होता है। पर एक हम हैं, कितना बड़ा पेट है पता नहीं, सारा दुनिया का दौलत भी अगर भर लें तब भी लगता है कि ऊपर चांद वाला भी दौलत आ जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये तो मरने की तरफ ही जा रहे हैं ना। लोभ का कोई सीमा नहीं है। असीमित लोभ हमें नाश की ओर ले जा रहा है। यह बात मनुष्य कब समझेगा? जब वही शिक्षा बचपन से हमें दी जाएगी। हमारी शिक्षा अंग्रेजों की है, अंग्रेजों की शिक्षा, मैकॉले की शिक्षा, वो हमें कुछ सिखाती नहीं है। हमें बस जैसे कि पढ़ा लिखा टट्टू बनाती है। पर हमारी जो सनातन संस्कृति थी वो हमें बचपन से प्रकृति से जुड़ना सिखाती थी। कोई ऐसा रिलीजन, कोई ऐसा मत पंथ है जिसमें पहाड़ों को पूजा जाता हो, गिरिराज जी कहा जाता हो, कामतगिरी कहा जाता हो? कोई ऐसा रिलीजन, कोई ऐसा मत आपको दुनिया में मिलता है जो नदियों को माँ कह रहा हो, बिल्कुल जो धरती को माँ कह रहा हो, गौ माता जो भी। गऊ को माँ कह रहा हो? और सभी प्राणियों में कुछ न कुछ हमारे सबसे रिश्ते हैं। आप देखो, इतने देवी देवता हैं हमारे यहाँ पर कि सबके कोई न कोई वाहन है। हाँ जी। सबके वाहन सबके है। वाहन मूसक किसी का गणेश वाहन है, जी। मयूर किसी का है, शीतला माता जिनको हम बहुत कहते गधे, हाँ जी, जी। तो वहाँ भी ऑक्स जिनको हम नंदी बोलते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो सबको भगवान से, देवता से जोड़कर हम प्रकृति और प्राणियों का संरक्षण करें। कितना बड़ा विज्ञान था हमारे धर्म में, कितना बड़ा विज्ञान था। हम जीवंत साइंटिस्ट लोग थे। ऋषि, रिसर्चर कहते हैं, ऋषि को रिसर्चर, जो पुराने रिसर्चर हैं उन्हीं को ऋषि कहते हैं। जी। पर हमने अंग्रेजी शिक्षा के कुप्रभाव में अपनी संस्कृति को ढोंग समझ लिया, पाखंड समझ लिया, और ये जो दो चार लाइन सिर्फ इंग्लिश बोल करके लोग चले आते हैं उनको हमने जेंटलमैन समझ लिया और उसी का कुफल हम भोग मैं रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि हमें अपनी नॉलेज को सेव करना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर को सेव करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले होते थे गुरुकुल्स होते थे, उनमें गुरु होते थे, शिष्य जाते थे, वहाँ से ज्ञान लेते थे। आजकल स्कूल हो गए हैं, वेस्टर्न की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन मॉडल है उसको चेंज होने की ज़रूरत है? उसमें हमें अपने बच्चों को अपने रूट्स के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताने की ज़रूरत है? सनातन के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। देखिए, किसी सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ जी। मैंने आज भी चंडीगढ़ में जिस सभा में मैं था, मैंने कहा स्कूल सरकारी है, हाँ जी। अस्पताल सरकारी है, क्या बच्चे भी सरकारी हैं? नहीं। बच्चे तो मेरे अपने हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए गुरुकुलम की व्यवस्था अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हम अपने घर में क्यों नहीं करते? बिल्कुल। माता पिता, आज इतना टफ हो गया है बच्चों को पढ़ाना कि जो माँ कभी लिटरेट नहीं थी उनको भी अंग्रेजी पढ़ना पड़ रहा है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए।
ये फादर एंड मदर इंग्लिश बोलते हैं कि यस नहीं, यस ये तो नहीं जी होता। जी हाँ जी, जब वो बिना पढ़ी हुई माँ इंग्लिश सीख सकती है, तो वही माँ अपने संस्कारों को क्यों नहीं सीख सकती, बिल्कुल अपने संस्कृति को क्यों नहीं सीख सकती, और सीख कर अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा सकती। वहाँ तो सिर्फ आप एक स्कूल में एडमिशन के लिए इतना परेशान हो रहे हो, पर ये संस्कार अगर आपने सीख कर दे दिया, तो आपका बच्चा कहीं भी होगा, जैसा भी होगा, जिस परिस्थिति में भी होगा, वो श्री कृष्ण की तरह सदा मुस्कुराता रहेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार से डिमांड करिए। सरकार अगर हमने बनाया है, तो सरकार को हमारे अनुरूप चलना भी चाहिए। हमने सरकार बनाई है, जी तो सरकार से हम ये मांग करें कि भाई गुरुकुल बनाओ, क्या ये अंग्रेजों की शिक्षा बना करके रखे हुए हो, मैकोले की शिक्षा पद्धति डाल दिए हो। बिल्कुल जी जी मैकोले ने शिक्षा पद्धति इसलिए डाली थी कि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत यहाँ चलाना था। जी अब कौन से ब्रिटिश यहाँ पर हैं, बिल्कुल जी, ब्रिटिश तो चले गए। बिल्कुल। तो उनकी शिक्षा पद्धति जानी चाहिए, हम्म, उनका पुलिसिंग एक्ट जाना चाहिए, हम्म, उनकी न्याय व्यवस्था जानी चाहिए, हम्म, संविधान में उनके बहुत सारे एक्ट हैं, उनको जाने चाहिए। बिल्कुल जी, तो ये सब चीजें जब तक हम एजुकेटेड नहीं होते, हमें जागृत नहीं किया जाता। राइट एजुकेशन राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन क्या है? 1 to 10th क्लास तक भारत के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही सिलेबस की बातें पढ़ाई जाए। भारत हमारा राष्ट्र है। हाँ जी, अगर बचपन से बच्चों को भारत का महत्व बढ़ाया जाए, तो ये जो आप देखते हैं कि आप कहते हैं ना, कभी कभी ये कई बार बात आती है कि मदरसा से निकले हुए लोग हाँ जी, कभी भी भारत को प्रेम नहीं करते। जी जी तो अगर ये एजुकेशन सिस्टम ले आया जाए कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूजा पद्धति आपकी क्या है, लेकिन हमारे भारत के बच्चे पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। और इवन मैं यहां तक कहता हूं, मंत्री से लेकर के संतरी तक का बेटा, अधिकारी से लेकर के रिक्शे वाले तक का बेटा। देखिए, राम राज्य की हम बात करते हैं, जी राम राज्य परीक्षित के समय में था, हाँ जी, विक्रमादित्य के समय में था, हाँ जी जी, जी और उनके 3 मौलिक स्तंभ थे। हाँ जी, पहला था निःशुल्क एवं उत्तम शिक्षा, जी निःशुल्क एवं उत्तम चिकित्सा, चिकित्सा निःशुल्क एवं अविलंब न्याय। जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस। इज नॉट अगर देर हो गया, हमारा न्याय हमारे पोते को मिले, हम तो मर गए ना, हम तो चले गए। तो ये तीनों चीजें जब तक नहीं सुधरती, तब तक आप भारत में राम राज्य चिल्लाते रह जाएंगे, और राम राज्य स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। आपको पता है स्विट्जरलैंड में चिकित्सा मुफ्त है, हाँ जी जी, जी शिक्षा मुफ्त है। बाहर के देशों मैं- में हमने देखा है कि mostly- मैं पहली बार जब स्विट्जरलैंड का नाम दे, आप ऐसे गलत बात बोलते हैं, स्विट्जरलैंड में कैसे राम राज्य आ गया है? वहां दुनिया भर का पैसा वहां जमा हो रहा है, बिल्कुल, और राइट एजुकेशन का राइट वहां पे है, शिक्षा सबको एक समान, चिकित्सा सबको एक समान। वहां के बंदों को बहुत आलसी बोला जाता है, स्विट्जरलैंड के बंदों को, जी क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करते ही नहीं, वो उतना ही करते हैं जितने में वो हैप्पी रह सकें 70-80 साल तक। हम हैप्पी रहने के लिए आए हैं ना इस दुनिया में, कि हम संघर्ष करने के लिए आए हैं। जी जन्म लिए और मरने तक संघर्ष ही करते रहे। बचपन में गरीबी का संघर्ष, जवानी में गरीबी का संघर्ष, बुढ़ापे में गरीबी का संघर्ष, अब मरने के बाद भी गरीबी का संघर्ष। मर गए तो अब अंतिम क्रिया नहीं हो रही है। केवल संघर्ष के लिए तो नहीं आए पृथ्वी पर हम। तो हमने जिनको चुना है, अब हम कैसे चुनते हैं? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाँ जी, डेमोक्रेटिक, हम चुनते समय क्या करते हैं? हम अपना निजी लाभ देखते हैं। बिल्कुल जी, कोई 2 बोतल शराब पे अपने वोट को बेचता है, कोई बिजली कोई बिजली पानी पे बेचता है, कोई बिजली पानी वालों को तो समझ में भी आता है कि एक बार हाँ जी। चलो दे दो तो समझ लो, शराब पर बेचते हैं वो समझ में नहीं आता। बिल्कुल जी, फिर किसी को समझ में आता है कि ठेकेदारी दे देंगे, वो बेच देते हैं। तो जब आप वोट देने के पहले बिक गए, तो अब सरकार से कुछ डिमांड करने के लायक आप कहाँ रहे? जी माल तो पहले ही वसूल लिया आपने। हाँ जी, हम तुमको वोट देंगे, हमको 4 बोतल मिलेगा तब, क्योंकि वो वाला 2 लेके आया था, तो तुम 4 दो। तो तुम तो बेच चुके। अब तुमको 5 साल तक सरकार से कुछ भी मांगने का राइट नहीं है। और कोई कुछ भी लेकर आए और आप कहिए खबरदार, मैं अपने मत को बेच नहीं सकता, मैं अपने मत को उन्हीं को दूंगा जो मेरे राष्ट्र और मेरे बच्चों की रक्षा करे, और उनके उचित शिक्षा, चिकित्सा और न्याय की व्यवस्था करे, मैं उनको दूंगा। मैं 10 रुपए में वोट बेचने वाला नहीं हूँ। महाराज जी हम वोट बेच रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कोई जीवन की एक ऐसी किताब जो आप सबको रेकमेंड करना चाहें कि जीवन में कितनी मर्जी बुरी परिस्थिति आई हुई है, उस किताब को पढ़िए और उसमें हर एक चीज़ का हल है, या
एक सही जीवन के लिए आप कौन सी किताब रेकमेंड करना देखिए, अगर एंशियंट बुक की बात करेंगे तो आप महाभारत, इट्स बहुत बड़ा बुक है, आपको धैर्य चाहिए। हाँ जी। रामचरितमानस बोलो, आप भागवत जी बोलो, गीता 700 श्लोकों की है और वो सबके समझ में नहीं आती जी। और बड़ा रस भी उसमें नहीं आता। वो आत्मा और ये योग बच्चे कहते हैं चलो यार कहीं चलते खा पी के कुछ आते हैं, इतना आत्मा कौन समझे। और जब पूरा महाभारत आप पढ़ते हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें कैरेक्टर हैं अजीब अजीब, शकुनी जैसा कैरेक्टर है, धृतराष्ट्र जैसा कैरेक्टर है, हाँ जी। वो एक अद्भुत कैरेक्टर है, हर प्रकार के लोग वहां पर हैं। अगर उसको किसी ने ध्यान से पढ़ लिया या अपने गुरु से सुन लिया तो वो विजयी हो जाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में ना उसको टेंशन ना डिप्रेशन, वो किसी दबाव में रहेगा ही नहीं। वो बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी मुस्कुराता हुआ उसका हल ढूंढ लेगा, जैसे श्री कृष्ण ढूंढ लेते हैं। हाँ जी। तो मैं महाभारत को रिकमेंड करूंगा। और दूसरा, हर व्यक्ति अपनी बात को भी रिकमेंड करता है। मैं एक बुक, बहुत अच्छी बुक हमने लिखी है, उसका नाम है मन का ब्यूटी पार्लर। वो अमेजन पे और बाकी साइट्स पे उपलब्ध है। सुंदरकांड हनुमान जी का जो है, उसका रियल मतलब डेफिनेशन क्या है। हम तो पढ़ तो रहे हैं सुंदरकांड, लेकिन वास्तव में हनुमान जी, राम जी और ये सब सारा इतना कठिन काम कैसे हुआ, तो आज के जीवन से रिलेट करके एक बड़ी अच्छी बुक हमने लिखी है। तो मन का ब्यूटी पार्लर, तन के ब्यूटी पार्लर में सब जा रहे हैं, हाँ जी। पर मन कैसे सुंदर हो। मन के बिना ही तो दुखी है, मन खराब है इसलिए दुखी है। आज मेरा मन बहुत खराब है, आज मेरा मन बहुत दुखी है। उसी दुखी मन और खराब मन को ब्यूटी पार्लर में सुंदर बनाने के लिए एक छोटा सा बुक है। मैं वो भी रिकमेंड करूंगा यूथ्स को, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, तुमको लगेगा कि यार ये तो सुंदरकांड सुनते थे, ये रियल सुंदरकांड है, ये हमें करना है, ऐसे हम हनुमान बन सकते हैं। तो इन दो बुक्स को मैं रिकमेंड करूंगा, एक महाभारत और एक ये। कि आपने कभी भगवान को महसूस किया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, रीजन भी क्योंकि आज का जो यूथ है काफी डिप्रेशन में है, वो काफी डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर उनको एक राहत, जैसे आपने बोला कि गीता पढ़ने को कहा जाए, तो वो नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि तो वो, अगर आप बता सकते हैं हम कैसे भगवान को पा सकते हैं और कैसे उनको महसूस कर सकते हैं, कैसे उनके नजदीक जा सकते हैं और हमारी डिप्रेशन या जो भी हमारी विकट परिस्थितियां उनको दूर कर सकते हैं, उनके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, भगवान पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि भगवान को तो रावण भी पाया, कंस भी पाया, दुर्योधन भी पाया। दुर्योधन क्या तो गए कई बार कृष्ण, अरे यार आए हैं थोड़ा दर्शन तो कर ले, अरे बोला तू कहां से आ गया, इसको पकड़ के बंद कर इसको। तो भगवान को तो बहुत लोग मिले, पर भगवान को न पहचान के, उनके मर्म को न समझ के, भगवान से उनको कुछ मिला नहीं, मर और गए भगवान से। तो भगवान का दर्शन जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है जो सॉरोज एंड कैलेमिटीज से हम गुजर रहे हैं, जो डिप्रेशन से हम गुजर रहे हैं, हम इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। जी, इसी के ऊपर आज किसी यूथ से आप पूछो कि आपको भगवान चाहिए कि अपने दुख से मुक्ति चाहिए, दुख से मुक्ति, तो बोलेगा हमको दुख से मुक्ति दे दो यार, भगवान अपने घर में रखो। भगवान नहीं भी तो चलेगा। लेकिन जब वो दुख से मुक्ति का उपाय करेगा, दुख से मुक्ति का उपाय करेगा अकॉर्डिंग टू हिज गुरु, लिविंग आइडियल। आपको माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार सब जिंदा चाहिए, एक्टर जिंदा चाहिए, क्रिकेटर जिंदा चाहिए, और आपको गुरु फोटो चाहिए, तस्वीर। गुरु मीन्स लिविंग आइडियल। भगवान कृष्ण और अर्जुन की जब बातचीत हो रही है तो वो भगवान के रूप में भी दर्शन दे दिए उनको। उनके फुफेरे और ममेरे भाई भी थे, उनके फ्रेंड भी थे, और साले और जीजे भी थे दोनों, क्योंकि श्री कृष्ण का बहन का विवाह हुआ था अर्जुन के साथ। कितने रिश्ते थे, पर काम नहीं बना। तो अर्जुन ने कहा कि देखो ठाकुर जी, काम बन नहीं रहा है हमारा। बोला फिर क्या करें? बोला शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूं, तुम मेरे गुरु बनो, क्योंकि मैंने ये सुना है कि गुरु बिना उद्धार नहीं होता। हम लाख भगवान से मिल लें, तुम्हारा रूप भी देख लिया, हमको समझ ही नहीं आ रहा, इतना विराट रूप बना करके बैठे हुए हो, और रिश्तेदार में तो वही मित्रता हमारी है, तुमको हम कुछ समझते ही नहीं। गुरु बन जाओ, मैं शिष्य बन जाता हूं, तब तुम्हारी बातें मुझे समझ में आएंगी। और यही बात आप हनुमान चालीसा में पढ़ोगे। आप शुरुआत भी हनुमान चालीसा का देखोगे, श्री गुरु चरण सरोज रज है हनुमान चालीसा, और प्रारंभ कैसे हो रहा है? श्री गुरु चरण सरोज, और बीच में क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी का भक्त हनुमान जी से पूछ रहा है कि हनुमान जी कृपा करो। तो हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा करें?
माता की तरह करें, पिता की तरह करें, भाई की तरह करें, फ्रेंड की तरह करें, कैसी कृपा चाहिए? बोला नहीं नहीं, इससे तो नहीं चलेगा। अच्छा चल मंत्री जी की तरह, नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री की तरह करें, वो भी नहीं चलेगा। राम जी की तरह करें, बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने गदा उठाया, एक गदा मारू। हनुमान जी राम जी की भी तरह, नहीं नहीं चलेगा राम जी की कृपा। तो कैसी कृपा चाहता है? बोला जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है ना, वो कृपा मेरे ऊपर करो। हनुमान जी का भक्त भी हनुमान जी से हनुमान जी की कृपा नहीं मांगता, वो मांग रहा है कि गुरु की कृपा मेरे ऊपर कर दो। इस दुनिया में अगर श्रेष्ठ कृपा किसी के ऊपर किसी की है तो गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर है। ये मर्म जिस दिन भारतीय समझ जाएंगे, सनातन के लोग समझ, हमने तो नहीं लिखा इसको हनुमान चालीसा को, हमने तो गीता नहीं लिखा शिष्यस्तेम साधीमाम त्वाम प्रपन्नम। आप भगवत गीता बोलो, आप हनुमान चालीसा बोलो, आप रामायण बोलो, आप महाभारत बोलो, मैं हर जगह से सिद्ध कर दूंगा कि गुरु कृपा श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का कितना संबंध है? गुरु और तो एक आध साल में कोई दीक्षा ले भी लिया तो साल में एक बार जाएंगे, गुरु जी का दर्शन करके आएंगे। क्या करोगे एक साल में? गुरु जी को फॉलो करना होगा, उन्हें लिसन करो, सुनो वो किस चीज के लिए क्या कहते हैं, कैसे अपनी आत्मा के साथ हम परिचित हो सकते हैं। विदाउट अपनी सोल के साथ परिचय किए हुए अगर आप सॉरोज और कैलेमिटीज से ओवरकम करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ख्वाब, इस ड्रीम है जो कभी पूरी नहीं होगी। ये ड्रीम यूथ्स की या दुनिया में किसी की पूरी नहीं होगी। पर जैसे ही आप गुरु के साथ कनेक्ट होते हो, लिविंग आइडियल, पर अब गुरु चुनना भी बड़ा कठिन है, आप चुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई पहले क्लास का बच्चा और पीजी के स्टूडेंट का कॉपी जांच करे, टेस्ट करे, हाउ इज इट पॉसिबल? गुरु तो ऑलरेडी गुरु है और आप गुरु चुनने जा रहे हैं तो कैसे चुनोगे बताओ? आपका तो उतना एजुकेशन ही नहीं है, आप सक्षम ही नहीं है। गुरु चुनते नहीं, यहीं पर भगवान आते हैं, हृदय में ईश्वर के प्रति भाव भरते हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करो नाथ, हे राधा रानी, हे भोलेनाथ मेरे ऊपर कृपा करो। जब आप ईश्वर के सामने आर्त होकर पुकार करते हैं तो ये निश्चित है कि ईश्वर के ही स्वरूप, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म के रूप में आते हैं। धोखा मत खाना शरीर को देख करके। गुरु को जो शरीर समझता है बोला वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ये तो एक ऑर्डिनरी शरीर है। राजा जनक ने 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र को गुरु बनाया। अगर वो शरीर समझ गए होते तो क्या कभी आत्मज्ञान होता उनको? कभी जीवन में नहीं होता। इसलिए गुरु को कभी आप कपड़ों से, चमड़ों से, शरीर से और वेंटले से और फरारी से मत मापना, धोखा खा जाओगे। फरारी वाला तो और है ही दुनिया में बहुत सारे सेलिब्रिटी, हालांकि जिनको आप सेलिब्रिटी कहते हो ये कोई सेलिब्रिटी है नहीं। जी बिल्कुल जी। सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ क्या है? सेलिब्रिटी शब्द कहां से आया? सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन से आया सेलिब्रिटी। सेलिब्रेशन मतलब उत्सव, उमंग, उत्साह, आनंद, मुस्कुराहट। हमको एक सेलिब्रिटी का नाम बताओ जिनके जीवन में बिना ड्रग्स के आनंद हो, जिनके टेंशन न हो। मिलियन फॉलोअर्स घटने लगे तो बुखार चढ़ जाती है कि ब्रांड हमारी गिर रही है, हमारा इमेज गिर रहा है। अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के छिन जाने का भय है, वो सेलिब्रिटी नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी के दूर हो जाने का डर है, वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। वो कैसा होता है? वाहवारे मौज फकीरा दी, कभी तो रहता महला बीचा, कभी रहता जमुना तीरा जी। वाहवारे मौज फकीरा, फकीरों की मौज कैसी है, कभी यमुना के तीर पर भी मस्त हैं, कभी महलों में भी मस्त हैं, रमाडा में भी बैठे हैं तो ऐसे ही मस्त हैं। आप वृंदावन के उस झोपड़ी में मुझे बैठे देखोगे तब भी मैं ऐसे ही मस्त हूं। ये चीजें मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, ये मेरे लिए एक वकील का काम करती हैं। जैसे ये जरूरी है यहाँ रुकना, रुक गया, लोगों से मिल लिया, पर मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है रमाडा और इससे और उससे और उससे ताज से। हमें रुकने को एक जगह मिला, हमारे एक बड़े प्रेमी आदमी हैं, वो कहे आप यहाँ रात्रि विश्राम कर लेंगे जी, अच्छा है। पर हम इसमें, और क्या बात है, क्या जिंदगी ऐसे ही अगर हो जाती तो तुम मर गए, फिर खत्म हो गए। यहीं पर आए थे हरिभजन कोटन लगे कपास, कहीं अटकना नहीं है। लाइफ स्पॉन्टेनियस बहती हुई नदी की तरह है, रुक के कीचड़ पैदा मत करो, रुक गए तो कीचड़ पैदा हो जाएगा। बहते रहो धारा की तरह, पत्थर आए साइड से निकल जाओ, छोटे मोटे पत्थर आए बहा दो, पेड़ आए वो रुकता नहीं, तू मेरे रास्ते में कैसे आ गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। आपने देखा है नदी को ऐसा कहते हुए? पत्थर आए बगल से निकल जाती है। तो हडल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, और आप तरल सरल
होकर बहते रहिए अपने पथ की ओर। गंगा जी निकल करके गंगा सागर में मिलती हैं। जब गंगा जी गंगा सागर में मिलती हैं तो उनका नाम बदल जाता है, वो गंगा नहीं रह जाती। पहले मधुर थी, मीठा जल था, अब पिएंगे तो खारा है। शिष्य जब गुरु के पास आता है तो उसे अपने स्वभाव के बारे में, अपनी हस्ती के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कई लोग हस्ती बचाने के लिए आते हैं, गुरु जी हमारा स्वाभिमान, हमारा ये है, ऐसा है कि हम 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। अरे तो काहे को आया है? गुरु तो कह दें तो कोई सारा जीवन एक पैर पर खड़ा रह जाए, एक खड़ा रह जा। आपको एक बहुत बड़े पीपा जी महाराज राजस्थान के हैं, वो रामानंदाचार्य जी के पास गए दीक्षा लेने के लिए। महाराज थे, सब हाथी घोड़ा लेकर के बोला पीपा जी आए हैं मिलने के लिए महाराज। तो भीतर से गुरु जी ने कहा हम किसी महाराज चहराज को नहीं जानते। बोला भाग जाए यहाँ से। तो समझ गए, बड़े समझदार थे, सब हाथी घोड़ा छोड़ के आए। बोले पीपा आया है, अब नाम लो दे, पीपा आया है। तो बोले जाओ उसको बोले कि कुएं में डूब के मर जाए। अभी मुलाकात भी नहीं हुई दोनों की। और वो गए और कहे जब गुरुदेव का आदेश हो गया है तो मैं छलांग लगा दिया जाके कुएं में। जैसे ही छलांग लगाया 2 मुस्टंडों ने, बाउंसर ने पकड़ लिया। अरे तू क्यों पकड़ रहा है? मुझे मेरे गुरु ने कहा है। बोला जिन गुरु ने आपको कहा है कूद के मर जा, वही गुरु हमको यहाँ लगाए थे, कूदने लगे तो बचा के ले आना। और वो जब उनको ले आए तो फिर उनको दीक्षा दिया। उनका इतना समर्पण था अपने गुरु के प्रति, बिना देखे ही गुरु ने कह दिया मैं कूद जाऊंगा। और वहां गुरु ने बचने का उपाय करके रखा था। जब किसी का इतना समर्पण हो, जब न ईगो को देखे न अपने कुछ बचाने को देखे। अगर आप कुछ बचाने के लिए और पग पग पर देख करके आ रहे हैं, मेरा प्रतिष्ठा हो, मैं ऐसे, तो आपको गुरु नहीं, गुरु घंटाल ही मिलेंगे फिर। और गुरु घंटाल आपका भी मामला साफ कर देंगे, उनका तो साफ ही है। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। ऐसे गुरु शिष्यों की भीड़ है। गुरु वही जो आपको आत्मज्ञान करा दे, गुरु वही जो शरीर से ऊपर उठाकर आपके रियल पहचान उससे आपको मिला दे। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं होता। ये रास्ता है आनंदित होने का यूथ्स का। और यूथ्स कुछ भी कर ले, 3 घंटे का मूवी देख ले, 2 घंटे का पब में चला जाए, पर रहेगा अशांत ही। जहां से निकलेगा पागलों की तरह, अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे यार मन नहीं, भटकता रहता है वो नहीं, भटकता रहेगा। आप जितना भटकाएंगे भटकता रहेगा। यू हैव टू नो हु एम आई। ये है स्पिरिचुअलिटी, मैं कौन हूं। तो जैसे अभी आपने बताया कि लोगों का स्वाभिमान 2 मिनट की प्रतीक्षा करने का भी नहीं होता। आजकल लोगों ने बहुत जीवन को सरल बना लिया। मैं सरल भी नहीं कहना चाहूँगा, सरल एक गलत शब्द है उन लोगों के लिए, कि अगर मंदिर के सामने से, गुरुद्वारे के सामने से जाते हैं, सिर्फ ऐसे गिर जाते हैं या 1 मिनट गाड़ी में हाथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके कुछ शब्द की जिसमें आप ज्ञान के प्रकाश डालना चाहें कि भक्ति किस तरह से होनी चाहिए। आपको पहले के समय में, अगर मैं अपने दादाजी की बात करूँ, पूरा एक समय निकालते थे, सुबह 5 बजे उठते थे, प्रातः काल में पूजा करते थे, भगवान के साथ अपना एक स्पिरिचुअलिटी वाला अपना एक ध्यान रखते थे, ध्यान में एकाग्र होते थे, उसके बाद करते थे। मैं ऐसा, आप दोनों मित्र हैं, अगर अच्छे मित्र हैं आप, भाई हैं दोनों। और एक बड़ा छोटा भैया, बड़ा भैया, वो जब जाता है, बड़ा भैया को दवाई की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और उसको और तुम सिर्फ जाओ ऐसे करके दंडवत, निकल गए। अरे बेटा अंकित थोड़ा सा जल दे दे यार, मैं भी बीमार हूँ। सॉरी यार, सॉरी ब्रदर, दंडवत प्रणाम कह के निकल जाओ। फिर कुछ मांगे, बोला दंडवत प्रणाम। फिर बोला यार कपड़ा तो लिया, बोला दंडवत प्रणाम। बोला यार मैं चल नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो कर, दंडवत प्रणाम। बोला आई लव यू। तो तुम बोलोगे तेरे आई लव यू को आचार लगाऊं मैं? तू एक काम मेरा नहीं करता। लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम, SHAM। ऐसा प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है, उसको पाखंड कहते हैं। प्रेम है तो प्रेम की क्रिया भी होनी चाहिए ना जी। ये क्या ऐसे ऐसे झुकाते झुकाते चल रहे हैं, वो पता भी नहीं कि वहां क्या है, दरगाह है कि मंदिर है कि कौन अंदर बैठा हुआ है, बस देखे से बेहोशी में। मैं अप्रिशिएट करता हूं, कम से कम इतना तो कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी नहीं करते। इतना जो कर रहा है, किसी दिन अगर कोई अच्छा गुरु मिल गया तो उसकी बात बन जाएगी। पर केवल अगर ऐसे ऐसे करके कोई सोच रहा है कि मेरा बात बन जाएगा, तो भुलावे में है। ऐसे करने से बात नहीं बनते। आप किनके सामने ऐसे किए? बोला कृष्ण के सामने। हु इज कृष्णा? जेल में जन्म लिए, 6 दिन के अंदर में ही मौसी मारने आ गई, पूतना मौसी। 1.25 महीने में कोई और मारने आ गया। अभी ठीक ठाक से खेल के बड़े भी नहीं हुए कि मां से अलग होना पड़ा, जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, मथुरा जाना पड़ा। अभी मथुरा में 4 ही दिन रहे कि फिर कंस आ गया।
कंस को मार करके जब खड़ा हुए तो फिर जरासंध और कालेवन आ गया, वहां से भागना पड़ा। वहां गए द्वारिका, तो द्वारिका में चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, विदुरथ, साल्व, पौंड्रक, जरासंध, रुक्मी, इतने दुश्मन। श्री कृष्ण के जमाने में श्री कृष्ण को छोड़ करके बाकी सब उनके दुश्मन थे, हाँ जी। एक राजा उनका मित्र नहीं था। कभी भी सत्य बहुमत में नहीं होता है। एक बात यूथ को जरूर ये समझाना होगा। बोला यार उसके साथ तो इतने लोग हैं, अरे यार उससे क्या होगा, कौरवों के साथ बहुत लोग थे मारे गए, रावण के साथ बहुत लोग थे मारे गए। सत्य सत्यमत से चलता है, बहुमत से सरकारें चलती होंगी, पर बहुमत से मनुष्य नहीं चलता। आप अकेला ही काफी हो। शिवाजी अपने ज्ञान, गुण और गवेषणा पर चले। इतना सा सेना था उनके पास, 175 थे एक टाइम में तो, और वो लाखों मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हुआ? अपनी मां के संस्कार दिए हुए थे जीजाबाई के, अपने गुरु के संस्कार से इतने तगड़े थे कि भिड़ो 175 सोल्जर्स, लाखों मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। आप कम हो सकते हैं, पर संस्कार हो, गुरु का ज्ञान हो और माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हों, तो आप हर जगह विजयी हो जाओगे। मैं फिर यही कहना चाहूंगा यूथ्स को कि आप अपने रूट्स की ओर लौटो। पत्तों को बहुत चमका रहे हो, स्पाइक्स बना के चल रहे हो, बालियां पहन के चल रहे हैं, वो कान भी छिदवा रहे हैं, जीभ छिदवा, एक आदमी जीभ छिदवा लिया, ये क्या करवा लिया यार? बोला ये नया जमाना है, बहुत कमाल का आदमी है, बहुत अद्भुत आदमी है। कि एक व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनके ऊपर भगवान का हाथ है? जैसे हम देखते हैं कि कई बार बोला जाता है कि किसी के ऊपर हर्डल है, बाधा है, तो वो कहते हैं कि उस पर भगवान का हाथ है। तो वो कैसे पहचाने कि उसके ऊपर भगवान का हाथ है? देखिए, हम जीवित हैं, यही भगवान का हाथ तो मेरे ऊपर है ही। कबीर ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, जी और गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे ये मिथ्या संसार। लोग डर जाते हैं संसार छुड़ा देंगे, मिथ्या संसार जहां फ्रॉडिज्म है उससे गुरु हटा देंगे, जहां केवल वो उसको क्या बोलते, मृग मरीचिका बोलते हैं ना, इल्यूजन, डिल्यूजन, जी उससे दूर हटा देंगे। जो चीजें आपको कष्ट देने वाली हैं उससे गुरु आपको अलग हटा देंगे। तो ये आपके फेवर में होगा कि आपके विरुद्ध होगा? फेवर में होगा ना। और उस समय लगता है कि गुरु जी ये भी छोड़ने को कह रहे हैं, ये भी छोड़ने को कह रहे हैं, ये भी छोड़ने को कह रहे हैं। मेरा तो ऐसा मानना है, कोई सच्चा गुरु होगा तो कुछ छोड़ने को नहीं कहेगा, वो कहेगा बस पकड़ लो, ईश्वर को पकड़ लो। कितना चीज छोड़ेंगे? बहुत सारा चीज छोड़ने से बढ़िया एक को पकड़ लो, वो सब ठीक कर देंगे। मुझे लगता है उनके प्रति गहरी आस्था हो, पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उनकी है, और उनकी कृपा का एहसास आपके भीतर से ही होगा। आप अकेले भी भंवर में खड़े होकर के भी, और आपको महसूस होगा कि मेरा कुछ नहीं होगा। आप समझ लेना ईश्वर ने हाथ पकड़ा हुआ है। इसमें आप एक लास्ट मेरा है क्वेश्चन कि यूथ आजकल सब, यूथ क्या पूरा संसार पैसे के पीछे है, सब लोग मोह माया के पीछे है। एक गुरु के नजरिए से संसार को अगर उपदेश देना हो कि सेटिस्फेक्शन और सक्सेस का क्या एक मंत्र है, क्या एक लेवल है सक्सेस का, क्या आप इसमें इंसान सेटिस्फाई हो सकता है? देखिए, एक तो ये बड़ा अद्भुत बात है, सब मोह माया है, ऐसा सब लोग बोलते हैं जी। आजकल एक डायलॉग है, सभी भी इसी के पीछे, सब मोह माया ऐसे करके। अच्छा, जब बोलते हैं उसके बाद फिर मीम्स भी बनते हैं। हाँ जी। कि गुरु जी को देखो खुद ही चल रहे हैं 2.5 करोड़ की गाड़ी में, अब बोले सब मोह माया है, सब मोह माया है। व्हाट डू यू मीन बाय मोह माया? मोह और माया, मोह जब केवल नश्वर वस्तुओं के प्रति हो, जो चीजें डिमाइस होनी है, मिट जानी, हट जानी, तो उसे मोह कहते हैं। अटैचमेंट जो नश्वर के प्रति हो उसे मोह कहते हैं। अटैचमेंट जो शाश्वत के प्रति हो, जो कभी नहीं मिटेगा, उसे प्रेम कहते हैं। मोह ही प्रेम में जाता है, डेवलप होता है। तो मोह होगा तभी तो प्रेम होगा। इसलिए मोह तो रखना ही चाहिए। माता के प्रति मोह नहीं, पिता के प्रति मोह नहीं, भाई के प्रति मोह नहीं, दोस्तों के प्रति मोह नहीं, वो आदमी भगवान के प्रति भी प्रेम कैसे कर पाएगा? मोह ही तो हमें सिखाता है प्रेम करने को। तो मोह बुरा नहीं है। अच्छा, पैसे को, रुपए को मोह नहीं कहते। लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी है हमारे यहाँ पर, हमारी माँ है। माँ को हम माया कह दें? हम तो पूछते हैं उन्हें, अभी आने हाँ, हम तो पूछते हैं। तो लक्ष्मी माँ है, उनको हम माया कैसे कह दें? ये तो एक पता नहीं कहां से निकल गया, सब मोह माया है, सब मोह माया है। और इस पे इतने ट्रोल होते हैं बाबा लोग, और बाबा लोग बोलते भी नहीं फिर इस पर। भाई मोह माया नहीं, वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। आपको, हम चंडीगढ़ यहाँ तक आए हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा से पहुंचे यहाँ पर। उनकी कृपा लगी है, डीजल में लक्ष्मी जी लग गई, ये तो काम नहीं बनता। तो एवरीवेयर उसकी जरूरत है, पर आप उसी के पीछे मर मत जाइए ना। लक्ष्मी जब अकेली आती हैं तो उल्लू पे चढ़ के आती हैं, उनका वाहन उल्लू है। और लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती हैं तो वहां वो उनका पांव दबाती हैं और स्थिर बैठ जाती हैं। और अकेली आएंगी
तो उल्लू छोड़ करके खुद चली जाएंगी नारायण के पास। आपने देखा होगा बहुतों के पास लक्ष्मी आती हैं, कुछ समय के लिए आती है फिर चली वो तो चली जाती हैं, लेकिन उल्लू रह जाता है। हम्म, इसलिए उसका दिमाग उल्लू जैसा हो जाता है, वो रात को कुछ देखता है, दिन को कुछ देखता है। ऐसे उल्लू बहुत हैं इस भारत में और दुनिया में, जिनके पास धन तो बहुत रह गए, पर लक्ष्मी समृद्धि चली गई, बुद्धि चला गया, विद्या चला गया, विवेक चली गई, बस अब वो भटक रहे हैं रात दिन। तो हम नहीं चाहते ऐसी लक्ष्मी को, हम चाहते हैं नारायण संभूता लक्ष्मी हमें मिले। जहां नारायण हो, जहां ज्ञान हो, जहां ईश्वर हो, उनकी सेवा करते हुए लक्ष्मी हमें स्वीकार हैं। अकेली लक्ष्मी मुझे भी स्वीकार नहीं है, मुझे नहीं चाहिए अकेली लक्ष्मी। तो नारायण पहले आएंगे, फिर राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे का अर्थ होता है भक्ति, राधा मतलब भक्ति। तो भक्ति जिसके भीतर आ गई, बिहारी को पीछे आना ही है। बिल्कुल। राधा को केवल एक मतलब फीमेल मान करके और कुछ ऐसा मान करके हम सोचते हैं कि कृष्ण राधा के पीछे भागते रहते हैं। इट्स नॉट गुड। राधा मीन्स भक्ति। कृष्ण प्रेम की अविरल धारा को श्री राधा कहते हैं, जो धारा कभी टूटे नहीं। और ऐसी धारा जिसके भीतर में हो, राधा जहां हो, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। तो हमें थोड़ा वेदांत भी समझना पड़ेगा। हम केवल छोटी मोटी कहानियों को समझते रहते हैं, तो वो गड़बड़ है। किसी योग्य गुरु के पास बैठ करके ही कथा सुनिए। ये 3 महीने के ट्रेनिंग लिए हुए ढोल ढपाड़े बजाने वाले जो घूम रहे हैं ना, ये आपको वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं देंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। अगर उनके इंटरटेनमेंट का आप फीस देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप बुरे फिल्म देख करके अगर इतने पैसे दे सकते हैं, तो ये भी इंटरटेनमेंट। लेकिन इंटरटेनमेंट ही बोलो, फिर ये मत बोलो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं। हम भी 3 घंटे के लिए आपका इंटरटेनमेंट करेंगे, आपको नचाएंगे, आपको गवाएंगे, आपको थोड़ा सा रुलाएंगे, पर असर आप पर कुछ नहीं पड़ेगा। 3 घंटे में आप भी अपने घर, हम भी माल समेट के अपने घर। हम दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो जो गंदी फिल्में हैं, बेकार चीजें हैं, जो घर को तोड़ रही हैं, उनसे अच्छे ये जरूर हैं कि ये कम से कम आपको भगवान भगवान बोल रहे हैं, अच्छी कहानियां सुन, पर असर आप पर नहीं पड़ेगा। आप याद समझ लेना, गुरु भी पक्का ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, नहीं तो ये तोता छाप गुरु से तो जीवन में आप कुछ सीख नहीं पाओगे। इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? अब आप खुद पहचान करो ना। जो आपसे डिमांड क्या करता है वो। आप मेरे साथ बैठे हो, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं, और हमारा दिमाग आपके ऊपर लगा हो कि इसके पास माल कितना है, पहले इसके पॉकेट से माल निकालें। जो गुरु स्वयं धन के लिए परेशान हो, वो अपने शिष्य को क्या आनंद दे सकता है? तो पहली पहचान तो यही होगी, जो सच्चा गुरु होगा वो पैसे की तरफ ऐसे देखता भी नहीं होगा। मेरे 52 साल की उम्र हो गई, 52 साल इस भारतवर्ष में पॉडकास्ट करते हो, ढूंढ के ले आओ एक व्यक्ति को जिसको जो कहे कि गुरुजी ने मुझसे पैसा लिया, मैंने लिया। मैं नारायण संभूता लक्ष्मी मेरे पास हैं और वो मेरा पोषण करती है। मुझे शिष्यों के आश्रित रह करके, मनुष्यों के आश्रित रह करके ये जीवन नहीं जीना। मुझे 10,000 आश्रम नहीं खड़े करने, मैं रहूंगा एक ही जगह पर। मुझे तो भारतवर्ष की, जैसे मैं भी पंजाब जा रहा हूँ, देखो मैं उन गांवों में जाऊंगा जहां अभी कोई नहीं पहुंचा, वहां जाऊंगा उन बच्चों के पास जो बाढ़ में बर्बाद हो गए, जिनकी एक ही भैंस थी चली गई, जिनका एक चाय का दुकान था वो चला गया। हम 10 की सेवा कर पाएंगे गिलहरी की तरह, पर वैसों की सेवा करके आएंगे। सचमुच हम रील बनाने नहीं जाएंगे कि ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे गले लगा रहे हैं, उनको रोटी खिला रहे हैं और दनादन बोल रहे हैं, एकदम रो रहे हैं आंख से। बोला खुद कुछ तो ईमानदारी रखो अपने प्रति। ईश्वर भी देखता होगा कि बाढ़ में भी आ गया रील बनाने, तो हम जाएंगे। हाँ, अगर रियल काम कर रहे हैं और उसका रील बन रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। पर आप रील के लिए ही रियल को अवॉइड कर रहे हैं, ये बहुत अंतर है। केवल ब्रांडिंग के लिए काम मत करिए। इतनी ईमानदारी हर मनुष्य को रखना चाहिए। गुरु पहला जो आपके धन की ओर दृष्टि न रखे, आपके वैभव की ओर दृष्टि न रखे। आप राजा हैं, रंक हैं, सम्मान है। अगर आप बड़े अधिकारी हैं, आपका सम्मान है। अरे देखो डीएम साहब आए, इनको बिठाओ, आप अच्छे हैं, आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। ऐसा नहीं, डीएम साहब वो थोड़ा सा एक पत्र था, साइन कर देते। अरे काहे को साइन कर देते, किस लिए? अकेला आदमी, गुरु मतलब अकेला आदमी, कोई है ही नहीं। क्या इतनी जरूरत है कि हम किसी के धन के पीछे पड़े? क्या इतनी जरूरत है कि हम किसी के पावर के पीछे पड़े? तो पहला पहचान यही है, जो धन, पावर इत्यादि उसके पास लोग आते तो हैं, पर वो बहुत अट्रैक्ट नहीं होता, सम्मान करता है। हाउ आर यू? फाइन। आप देखा मेरे पास जो डीजीपी आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे साथ ऑलरेडी लीडर्स जा रहे हैं, हमारे बच्चे सब जा रहे हैं, उद्योगपति हैं, सबका सम्मान है। पर मेरा अटैचमेंट उसके लिए नहीं है।
मैं ये चाहता हूँ कि इसके बीच में, इसके भीतर भी आत्मज्ञान का कमल खिल उठे, कमल की लौटे। फूल इसका खिल उठे। मैं उसके लिए जी रहा हूँ। तो ये तो आप पहचान जाओगे। देखो इतना तो 2-4-10 दिन रहते रहते गुरु क्या, गुरु घंटाल तो हम लोग भी हैं, तो हम लोग पहचान ही जाते हैं कि इनका ध्यान कहाँ है। आप पहचान जाओगे। आप देखो हमारे धन के प्रति, हमारे पावर के प्रति उनके भीतर कोई आसक्ति नहीं। वो ही लव्स मी, वो निश्चल मुझे प्यार करते हैं बेटे की तरह। अरे तू ऐसे कर, अरे तू ऐसे कर, अरे दुखी मत हो, देख यहाँ पर ये किताब पढ़, तुझे अच्छा लगेगा। आपका हृदय बता देगा कि यार मुझे सच्चे गुरुजी मिल गए, तो आप पहचान लोगे। अब लोभी को लोभी मिले, लोभी को लोभी मिले, मिले कबाड़ को कबाड़, जो कबाड़ा होगा उसको कबाड़ मिलेगा, लोभी को लोभ मिलेगा। आप कभी बारात गए हैं मित्रों के? हाँ जी, जब शादी होती है जी तो जी बारात में जब मित्र के जाते हैं तो जो गजेड़ी होते हैं, गांजा वाले, हाँ जी, हाँ जी। वो पूरे उस नए जगह में भी जाके गजेड़ी को खोज लेते हैं। जी गांजा कहाँ मिलता है? और जो आदमी सनातनी होगा वो जाके वहां भी खोजा सत्संगी कौन है। हाँ जी, तो जो जैसा होता है वो ऐसा ढूंढ लेता है। आप लोभी हो तो आपको लोभी गुरु मिलेगा, आप कामी हो आपको कामी गुरु मिलेगा, आप थर्ड क्लास हो आपको थर्ड क्लास ही गुरु मिलेगा, घंटाल मिलेगा। और आप किसी दिन सच्चे भाव से प्रकट करके कि अब तो मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो आप पक्का मानो, यही कहता हूं कि ईश्वर है इस जगत में, ईश्वर आपको सच्चे गुरु से मिला देंगे। आप चिंता मत करना, आप सत्य रखना भीतर में, ये काम ईश्वर का है, एक सच्चे गुरु से आपको मिला देंगे। हो सकता है आपके दरवाजे तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ महाराज जुड़े जी, रहने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। इतनी अच्छी बातें करने के लिए और हमारी यूथ को जागरूक करने के लिए थैंक यू सो मच महाराज जी। ऐसे ही हमारे साथ